नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। प्रदेश दू में प्रहरी भर्ना जल्दी शुरू करवाक मंत्री यादवक कथन। केंद्र में प्रहरी समायोजन विधेयक आईन पूर्णता पोला लगले भर्ना शुरू हेबाक प्रतिबद्धता। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के काज ठप कयने कर्मचारी सब काज पर घुरल। कर्मचारी सभक संघर्ष पर युवा सबसँ विरोध। कसदार विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भेला बाद कांग्रेसक आक्रोश। प्रतिनिधि सभा लगातार अवरुद्ध। कांग्रेस भातृ संगठन सबसँ प्रदर्शन। कोरोना प्रभावित चीन के नेपाल से सहयोग 1 लाख प्रोटेक्टिव मास्क हस्तांतरण कयल। आ कोरोना वायरस से मृतकक संख्या 6 से 38 पहुंचल। 30,000 से बेसी संक्रमित। अब समाचार विस्तार में। कंचनपुर के शुक्लाफाट नगरपालिका में एक बालिका के झड़क का मृत्यु भेल अछि। शुक्लाफाट नगरपालिका वड़ा नंबर 1 स्थित मालघर में अगिलगी भेला से 10 वर्षक सृष्टि ऐड के मृत्यु भेल अछि। अगिलगी से बालिका के घटनास्थल में मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक अछि। घटना के अनुसंधान भऽ रहल अछि। प्रदेश 2 के आंतरिक तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव प्रहरी भर्ना प्रक्रिया जल्दी शुरू करबाक बतौलनि अछि। अपन टेलीविजन संग के बातचीत में मंत्री यादव संघीय संसद से पारित भेल प्रहरी समायोजन संबंधी विधेयक आईनक रूप में अयला लगले प्रदेश 2 में प्रहरी भर्ना प्रक्रिया शुरू करबाक जानकारी देलनि अछि। ओ प्रदेश 2 में प्रहरी आईन बनि चुकलो पर केंद्र में प्रहरी समायोजन संबंधी आईन आबऽ बाकी रहला से भर्ना में विलम्ब भेल स्वीकार कयलनि। मंत्री यादव प्रहरी समायोजन संबंधी विधेयक राष्ट्रपति समक्ष पहुंचल आ ओ प्रमाणीकरण कयला किछे दिन में प्रदेश में भर्ना संबंधी प्रक्रिया शुरू करबाक जानकारी देलनि। समायोजन संबंधी विधेयक केंद्र द्वारा जे पारित भेल छै उ अहाँके प्रमाणीकरण नहीं भेल छलिए। उ राष्ट्रपति ला चलि गेल छै, राष्ट्रपति जी ला चलि गेल छै। राष्ट्रपति जी ला से प्रमाणीकरण भ के जे चलि अतै तकर बाद में तुरंत 2 हफ्ता के भीतर हम सब अहाँके प्रहरी भर्ना के प्रक्रिया ने आगाड़ी बढ़ जाए। आ हमरा सबके विश्वास है 2 महीना के बाद, आई से 2 महीना के बाद हम सब प्रहरी भर्ना के प्रोसेस ने आगाड़ी बढ़ कर हम सब अहाँके आवे वाला दिन में बहुत जल्दी प्रदेश नंबर 2 प्रहरी भर्ना के क्रम के आगाड़ी बढ़ा। मंत्री यादव प्रदेश में प्रहरी सेवा संबंधी नियमावली बनेबाक काज अंतिम चरण में पहुंचल कहैत कार्यविधि सेहो तैयारी कऽ रहल जानकारी देलनि अछि। प्रहरी कर्मचारी के नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी में समायोजन करबाक संबंध में व्यवस्था करऽ बनल विधेयक संघीय संसद से आसीन 1 गते पारित भेल छल। मुदा सभामुख नहि भेला से प्रमाणीकरण के लेल ई विधेयक राष्ट्रपति समक्ष पहुंच नहि सकल छल। ई विधेयक नया सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा अयला बाद माघ 16 गते हस्ताक्षर भऽ कऽ राष्ट्रपति समक्ष पहुंचाओल गेल अछि। एम्हर प्रदेश 2 में प्रहरी सेवा संबंधी विधेयक 2075 साल पूस 15 गते प्रमाणीकरण भऽ कऽ आईनक रूप लऽ चुकल छै। पेन डाउन कऽ कऽ काज बंद करैत आयल जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के कर्मचारी सब आंदोलन फिरता लेलक अछि। शुक्र दिन प्रदेश सरकारक मंत्री सब उपमहानगरपालिका में पहुंच कऽ समस्या समाधान करबाक आश्वासन देला बाद कर्मचारी सब काज सुचारू कयलक अछि। कर्मचारी सब पेन डाउन कऽ कऽ धरना में बैसैत आयल छल। काज बंद भेला सँ सेवाग्राही समस्या में पड़ैत आयल छल। हुनका सबके शुक्र दिन प्रदेश 2 के मंत्री सब जितेंद्र सोनल, ज्ञानेंद्र यादव, सांसद परमेश्वर शाह सहित आंदोलन फिरता लेबा आग्रह केने छलथि। पूस 22 गते उपमहानगरपालिका में पत्रकार सब कर्मचारी सब पर मारपीट केने आरोप लगबैत घटना बाद भेल सर्वपक्षीय समझौता कार्यान्वयन करऽ ओ सब मांग राखैत आयल छल। नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएशन इकाई समिति के नेतृत्व में कर्मचारी सब माघ 21 गते से कलम बंद कऽ कऽ कामकाज बंद करैत आयल छल। एम्हर एहिसँ पहिने जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के कर्मचारी सब पेन डाउन कयने विरोध में शुक्र दिन युवा सब चक्का जाम कयने छल। रामानंद चौक में युवा सब 1 घंटा चक्का जाम कयने छल। विभिन्न नारा लिखल प्ले कार्ड सहित युवा सब रामानंद चौक के प्रवेश द्वार में चक्का जाम कयने छल। बीतल पूस 22 गते जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका में पत्रकार सब ऊपर भेल मारपीट प्रकरण में दोषी सबके समर्थन देवऽ मेयर लाल किशोर शाह नाटक कऽ कऽ कर्मचारी के पेन डाउन करौने युवा सभक आरोप छल। उपमहानगर के कर्मचारी सब के पेन डाउन के कारण सेवाग्राही के समस्या भोगऽ पड़ला से विरोध में उतरल ओ सब बतौने छल।
सरोकार वाला सब स्थानीय तह सब सहकारी संबंधी ऐन तथा कार्यविधि सब बनाब नहीं सकला से सहकारी संस्था सब समस्या में पड़ल बतौलक अछि। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय अंतर्गत सहकारी विभाग शुक्र दिन जनकपुर धाम में स्थानीय तहक पदाधिकारी संग कयने गोष्ठी में सहभागी सब एना बतौलक अछि। स्थानीय तहक पदाधिकारी बीच सहकारी नियमन तथा प्रवर्धन विषय के गोष्ठी में सहभागी सब बहुत पालिका सब एखनो ऐन तथा कार्यविधि नहीं बनौला से सहकारी के काज आगा बढ़ा नहीं सकल बतौलक अछि। डिवीजन सहकारी कार्यालय खारिज भेला संगे सब सहकारी स्थानीय तह में हस्तांतरण भेल अछि। मुदा सहकारी ऐन कानून कार्यविधि नियमावली आ कर्मचारी के अभाव में सहकारी संबंधी काज आगा बढ़ा नहीं सकल स्थानीय तह के पदाधिकारी सब सेहो उपराग कयने अछि। धनुषा के किछ स्थानीय तह सहकारी ऐन निर्माणक लेल शुरुआत केलो पर बहुत जेहन ठाव में सहकारी ऐन निर्माणक काज शुरू होवा नहीं सकल छै। कार्यक्रम में गणेश मान चारनाथ नगरपालिका उप प्रमुख मीना यादव सहकारी ऐन निर्माणक लेल कर्मचारी अभाव रहल बतौलनि अछि। कार्यक्रम में प्रदेश सभा सांसद रामआशीष यादव, सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार डॉक्टर टोकराज पांडे, विभिन्न पालिका के प्रमुख उप प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी सब, सहकारी संबद्ध संघ संस्था के प्रतिनिधि लगायत के सहभागिता छल। सहकारी विभाग 7टा प्रदेश में सहकारी नियमन के लेल गोष्ठी चलबैत आयल अछि। नेपाली कांग्रेस शुक्र दिन के बैसार सेहो अवरोध केलक अछि। बालुआटार स्थित ललिता निवास जमीन प्रकरण में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग सरकारक दबाव में पड़ि निर्दोष के पकड़ कर दोषी के छोड़ चाह रहल कहैत कांग्रेस बैसार अवरोध केने अछि। बैसार में समय लक सांसद मीन बहादुर विश्वकर्मा अख्तियार दुरुपयोग अपने अख्तियारक दुरुपयोग केने आरोप लगौलक अछि। पार्टी हो, हिजो मात्रै हामीले संसद अवरोध गर्यौं। नेपाली कांग्रेस पार्टीको यो रहर होइन। नेपाली कांग्रेस पार्टीले सबै समस्याको निराकरण, सबै किसिमका अन्याय अत्याचार उत्पीडनको न्याय माग्ने थलोका रूपमा संसदलाई मानेको छ। त्यसैले हामी सबै विषयहरू संसदमा उठाउँछौँ। हामीले उठाउने विषयहरू संसदीय मर्यादाभित्र रहेर हुन्छन्। त्यसकारण आज पनि हामी यो संसदको यो गरिमामय सदनमा सभामुख महोदय मार्फत हामी भनिरहेका छौँ कि भर्खरै मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णय झट्ट हेर्दाखेरि अख्तियार दुरुपयोग गर्नुपर्ने अरू निकायहरूका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने अख्तियार आफैले आफ्नो अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भन्ने हामीलाई लागेको छ। अख्तियारको दुरुपयोग गर्यो। कारण प्रश्न छ, ललिता निवास जग्गा प्रकरण काण्ड। सरकारक नियोजित कार्यक्रम भीतर रहिक अख्तियार पूर्वाग्रही व्यवहार कयने कहैत ओ गंभीर आपत्ति जनौलनि अछि। न्याय निरूपण करबाक निकाय के छाही में रह कर सरकार एकर काज के अपन उपलब्धि कह कर व्याख्या कयने कहैत ओ सरकारक छाह बनि कऽ अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के काज प्रति अपना सभक गंभीर आपत्ति रहल बतौलनि अछि। र जो निर्णयबाट लाभान्वित हुनुपर लालपुर्जा बोकेर हिँड्दै हुनुहुन्छ उहाँ पनि महान व्यक्ति, तर जसले त्यो प्रधानमन्त्रीको होस् वा सचिवको होस् वा प्रक्रिया भित्रबाट र जे भएको हो त्यो उहाँको मन्त्रालय अन्तर्गत पनि पर्दैन। लाल पूर्जा बनाउने कुरा, किता काट गर्ने कुरा, जग्गा धनी किटान गर्ने कुरा, मोही खडा गर्ने कुरा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पर्छ। जो सामान्य व्यक्तिले पनि बुझ्ने कुरा हो, उहाँको आयोजनामा पर्ने कुरा। बालुवाटार परिसर साँगुरो भयो, यसलाई विस्तार गर्ने भन्ने गुरु योजना बन्यो। सभामुख बैसार प्रारंभ भेल कहला लगले कांग्रेसक सांसद सब उठ कऽ विरोध जनौने छल। एकर बाद बाजऽ समय पौने सांसद विश्वकर्मा अख्तियारक विभेदकारी काज के स्वीकार नहीं कऽ सकबा कहैत सदन सुचारू होबऽ नहीं सकबाक जनौने छलथि।
ललिता निवास प्रकरण में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग भेदभावपूर्ण निर्णय के कहैत नेपाली कांग्रेसक भातृ संगठन सब विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेसक भातृ संगठन के नेता सब विजय गजदार के जोगाव नहीं भ क अख्तियारक भेदभावपूर्ण निर्णय के विरोध में प्रदर्शन केने बतौलक अछि। तरुण दलक अध्यक्ष जीत जंग बस्नेत अख्तियार के टंगाल में रहनाइ जरूरी नहीं रहल कहैत बालुवाटार से चलाव टिप्पणी कयलनि। मन्त्री परिषदमा निर्णय कसले गर्यो? माधव नेपाललाई कारबाही गर्नु पर्यो नि। माधव नेपाल कारबाही गर्ने विजय गच्छेदार। हाम्रो कुरा एउटा मात्र हो, पार्टीको उपनेता हुनुहुन्छ विजय गच्छेदार, पार्टीको उपसभापति हुनुहुन्छ तत्कालीन मन्त्री मात्रै हो। कार्यान्वयन कसले गर्यो? मन्त्री परिषदमा निर्णय कसले गर्यो? माधव नेपाललाई कारबाही गर्नु पर्यो नि। मन्त्री परिषदमा निर्णय गरी माधव नेपाल कारबाही गर्ने विजय गच्छेदार। केही सचिवहरूलाई कारबाहीको छ, मुख्य सचिवलाई कारबाही किन नहुने? लीलामणि पौडेललाई कारबाही किन नहुने? कार्यान्वयन गर्ने लीलामणि पौडेल हो नि त। अनि लाल पूर्जा लिने विष्णु पौडेल अनि विष्णु पौडेलको नाबालक छोरालाई चाहिँ जाँच साची गरेर लाल पूर्जा दिने विष्णु पौडेललाई कारबाही नहुने, यो कतिको न्यायोचित हो? कारबाही हुनु पर्यो विष्णु पौडेल र विष्णु पौडेलको। नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष राजीव ढुङ्गाना जनता में देखल गेल निराशा चिरनाई के बदला प्रधानमंत्री सरकारी संपत्ति व्यापारी के घराना के कौड़ी के मूल्य में देवाक निर्णय करैत गेल बतौलन। अख्तियार के संवैधानिक अंग के रूप में रह काज कर सुझाव दैत ओ बालुवाटारक भातृ संगठन बन खोजला पर आंदोलन सशक्त करबाक चेतावनी सेहो देलनि अछि। अख्तियारलाई बालुवाटारको एउटा भातृ संस्थाको रूपमा अगाडि बढाउन खोज्नु भएको पनि हामी यहाँबाट उद्घोष गर्न चाहन्छौँ। अब आन्दोलनको आधी बेरी सुरु भइसकेको छ। यो आन्दोलनको आधी बेरीले वर्तमान सरकारलाई मात्र बगाउँदैन, तपाईँको त्यो अख्तियारलाई पनि बगाएर लान्छ भन्ने कुरा पनि म यहाँबाट उद्घोष गर्न चाहन्छु। प्रदर्शन में आंदोलनकारी सब विभिन्न प्ले कार्ड सब समेत बोकने छल। रवि दिन सिंह तरुण दल के संयोजकत्व में माइती घर में प्रदर्शन हेबाक बताओल गेल अछि। नेपाली कांग्रेस सिंह अख्तियारक निर्णय भेदभावपूर्ण भेल कहैत शुक्र दिन के प्रतिनिधि सभा बैसार सिंह अवरोध कयने छल। नेकपा के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल ललिता निवास जमीन प्रकरण में दोषी ककरो उन्मुक्ति नहीं भेटबाक चाही बतौलनि अछि। विराटनगर विमानस्थल में संचारकर्मी संग बात करैत ओ एहि प्रकरण में अनुचित काज क क भ्रष्टाचार करय वाला कोनो व्यक्ति के उन्मुक्ति नहीं देल जेबाक बतौलनि अछि। नेता नेपाल एहि घटना में अपना दोषी नहीं रहल दावी करैत अपना भ्रष्टाचार नहीं करबाक आ नहीं कर देबाक मान्यता के व्यक्ति रहल सेहो बतौलनि। ओ अपन पाला में एहि जमीन में नया मोही बनबाक निर्णय नहीं भेल स्पष्ट कयलनि। जोसुकै भए पनि कसैले पनि उन्मुक्ति पाउने होइन। दोषी छ, अपराधी छ, भ्रष्टाचार गरेको छ, अनुचित काममा लागेको छ भनेपछि त्यो जोसुकै किन होस् त्यसले पाउँदैन। म दोषी छैन, म अपराधी होइन, म भ्रष्टाचारी होइन र म भ्रष्टाचार नगरेर गर्न पनि नदिने मान्यताको मान्छे र मेरो पालामा कुनै नयाँ मोही बनाउनका लागि मोही दिनका निर्णय भएको पनि छैन। भनेपछि अहिले जुन अख्तियारले जुन लिएर गयो मुद्दा त्यो चाहिँ गलत छ भन्नुभयो। त्यसो भए तपाईँकै क्याबिनेटको मान्छे पर्ने, सचिव पर्ने, अब तलको हात चाहिँ मालपोतमा भ्रष्टाचार हुने, अब त्यसपछि सबै दोषी हुनु त हुँदैन। कसले बदमासी गरेको छ त्यो दोषी हुनु पर्यो। तपाईँले बाटो बनाउनु छ भने चाहिँ बाटोमा भ्रष्टाचार गर्यो अनि बाटो बनाउने निर्णय गरे प्रधानमन्त्री दोषी भन्दैन। भनेपछि यो जुन अहिले अख्तियारले जुन लिएर मुद्दा लिएर गएको छ त्यसमा चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेस त्यत्रो असहमति छ। त्यसबारेमा मैले के भन्नुपर्ने केही पनि छैन। के भएको हो, कसो भएको हो मलाई जानकारी छैन। कोही पनि निर्दोषी मान्छे निर्दोष मान्छे पर्नु हुँदैन, दोषी मान्छे उम्किनु हुँदैन भन्ने मान्यता गर्छु। कङ्ग्रेसले त फसाएको भनेर ओ ललिता निवास जमीन प्रकरण में ककरो पार्टीगत रूप में मुद्दा नहीं लगाओल गेल सेहो दावी कयलनि। एमसीसी के विषय में नेपाल परियोजना में रहल प्रावधान सब नेपालक हित में रहल नहीं रहल विषय में अध्ययन क जल्दी निष्कर्ष लगाओल जेबाक बतौलनि। एमसीसी के विषय में अध्ययन कर कार्यदल बनल कहैत ओ कार्यदल से निष्पक्ष रूप में काज क ई विषय जल्दी निष्कर्ष लगाओल जेबाक बतौलनि। नेता नेपाल सरकार से अपन काज के तीव्रता द क समृद्ध नेपाल आ सुखी नेपालक अभियानी के पूरा कयल जेबाक में जोर देलनि। आ व्यावसायिक विश्राम बाद
कारागार सभक अवस्था संतोषजनक नहीं रहल पर संसदीय समिति की चिंता। 7 प्रदेश में रहल कारागार का अवस्था अध्ययन करबाक तैयारी। कोरोना प्रभावित चीन के नेपाल से सहयोग 1 लाख प्रोटेक्टिव मास्क हस्तांतरण कल गेल। आ कोरोना वायरस से चीन में मृतक की संख्या 638 पहुंचल। 31,400 से बेसी संक्रमित। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क एहि क्षेत्रक जनता के सजिया पहचान भेल बतौलनि अछि। काठमांडू में रहल सार्क सचिवालय के भ्रमण करैत प्रधानमंत्री ओली सार्क दक्षिण एशियाली जनता के सजिया पहचान रहल बतौलनि अछि। ओ सार्कक 19म शिखर सम्मेलन जल्दीए आयोजना हेबाक विश्वास सेहो व्यक्त कयलनि। सार्कक अध्यक्षता पाकिस्तान के हस्तांतरण कर अपना आतुर रहल कहैत ओ 19म सम्मेलन के लेल सब सदस्य देश बीच सहमति जुटबाक विश्वास सेहो व्यक्त कयलनि। The SARC is an expression of our regional solidarity in the Southeast. It has become a common identity for the people of this region. It represents hope of over 1.7 billion people of this region for accelerated economic, social progress and cultural development. सार्कक अध्यक्ष सेहो रहल प्रधानमंत्री ओली सार्कक सिद्धांत आ उद्देश्य प्रति एहि देशक प्रमुख सब प्रतिबद्धता जनौने सेहो बतौलनि। प्रधानमंत्री ओली सचिवालय परिसर में रुद्राक्ष के गाछ सेहो लगौने छलथि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमसीसी के विषय में अध्ययन कर गठन केने कार्यदल के दोसर बैसाल शुक्र दिन सिंहदरबार में बैसल अछि। कार्यदल के संयोजक वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल बैसार बाद पत्रकार सब संवाद करैत पार्टी देने कार्यदेश अनुरूप अध्ययन करबाक आ सामग्री सब जुटेबाक विषय में परामर्श भेल बतौलनि अछि। ओ कोनो आवेग आक्रोश आ भावना में नहीं भ क तथ्य सभक आधार में सत्य पता लगेबाक दिस बैसार आगा बढ़ल बतौलनि। ओ आबक 10 दिन भीतर में अध्ययन पूरा हेबाक सेहो बतौलनि। तहिना नेता भीम बहादुर रावल सब सामग्री जुटाकर अध्ययन करबाक बात बैसार में भेल बतौलनि। ओ सब संदर्भ के सामग्री के प्राप्त क क अध्ययन करबाक आ परामर्श करबाक विषय में बातचीत भेल जानकारी देलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के कानून न्याय तथा मानवाधिकार समिति 7 प्रदेश में रहल कारागार सभक अवस्था अध्ययन कर लागल अछि। शुक्र दिन बैसल समिति के बैसार 7 प्रदेश के कारागार निरीक्षण करबाक निर्णय कयलक अछि। कारागार सभक अवस्था संतोषजनक नहीं रहल खबर सार्वजनिक भेल समय में कारागार भीतर रहल कैदी बंदी सभक अवस्था के विषय में समिति निरीक्षण करबाक निर्णय कयने समिति सभापति कृष्ण भक्त पोखरेल बतौलनि अछि। कारागारहरूको अवस्था त्यति सन्तोषजनक छैन। कारागारभित्र बस्ने बन्दीहरूलाई आवास पुगिरहेको छैन। उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छैन। उनीहरूले कानुनी सहायता पनि भनेको समयमा पाएका छैनन् भन्ने जस्ता मानवाधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरू गम्भीरतापूर्वक मिडियाहरूमा पनि आइरहेको सन्दर्भमा आजको बैठकले 7 प्रदेशमा कारागार निरीक्षणका लागि संसदीय टोली जाने एउटा हामीले निर्णय गरेका छौँ भने दोस्रो हामीले संविधान निर्माण गरेको आज 4 वर्ष व्यतीत भएको छ। यो अवधिमा संविधान बारे जनताले के भन्छन् त? अझै संविधानले कुन विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन भन्ने जनताका गुनासाहरू पनि सुन्ने, यसको कार्यान्वयनको अवस्था बारे पनि बुझ्ने, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजसँग एकै ठाउँमा बसेर संवाद गरौँ भन्ने उद्देश्यले संविधान संशोधन कर नहीं सकल विषय में जनता के उपराग सुन आ कार्यान्वयन के अवस्था के विषय में बुझ लेल संवैधानिक सम्मेलन करबाक निर्णय सेहो समिति केने अछि। संघ प्रदेश स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि आ नागरिक समाज अगुवा सब एके ठाम में बैस क संवाद करबाक लक्ष्य सहित प्रदेश नंबर 3 के चितवन में संवैधानिक सम्मेलन करबाक बताओल गेल अछि। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष अनूप राज शर्मा जातीय तथा लैंगिक विभेद अंत्य कर राजनीतिक दल सभक ध्यान जा नहीं सकल बतौलनि अछि। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता आ मानवाधिकारक अवस्था विषय के कार्यक्रम में अध्यक्ष शर्मा देश में जातीय विभेद लैंगिक
तथा अल्पसंख्यक ऊपर के विभेद कायम रहलो पर न्यूनीकरण दिस राजनीतिक दलक ध्यान जा नहीं सकल बतौलन अछि। समाज में एखनो बाल विवाह, छाउपड़ी प्रथा, बाल श्रम, महिला हिंसा आ मानव बेचबिखन जेहन जघन्य अपराध के घटना सब होइत आयल बतौलन। मानव अधिकारक सवाल में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग केने सिफारिश सब कार्यान्वयन में सरकार चाँख नहीं देखोने ओ आरोप लगौलन। समाजमा अझै पछुवा छ। लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यक विभेद, न्यायका प्रदान गर्नमा महिला तथा पुरुषसँग विभेद कायम छ। यी यावत विषयहरूमा राज्यले ध्यान दिन नसक्दा ती वर्ग र समुदायका अधिकारहरू सुरक्षित हुन सकेका छैनन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नहुन्, सरकारबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहुन् आयोगले पेस गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले 68मा आवश्यक सुधारलाई 4 वर्षदेखि थन्क्याई आयोगले सरकार अन्तर्गतको नियन्त्रण रहने निकायको रूपमा राख्ने प्रयोजनार्थ सरकारद्वारा आएको प्रस्तावित संशोधन सम्पूर्ण दर्ता भई आयोगलाई कमजोर तुल्याउने आशंका जीवितै छ। नेपाल पत्रकार महासंघक उपाध्यक्ष विपुल पोखरेल मीडिया काउंसिल विधेयक में रहल बहुते प्रावधान सब में एखनो महासंघक विमति रहल बतौलन। काउंसिल स्वायत्तता आ सशक्त भेनाई के बदला सरकार किछ प्रावधान सब रहि क नियन्त्रण कर चाहि रहल हुनक आरोप अछि। एउटा बन्देज गर्ने ढङ्गको मेकानिजम त्यो हुनु हुँदैन। मजबुत बनाउने ढङ्गका बढी हुनुपर्छ, त्यो स्वायत्त हुनुपर्छ। त्यसले सरकारको निर्देशनमा मिडियालाई चाहिँ तपाईँको एउटा बन्देज गर्ने ढङ्गको मेकानिजम त्यो हुनु हुँदैन र सरकारले चाहिँ मिडियालाई नियन्त्रण गर्नका लागि त्यो मेकानिजम प्रयोग गर्न नसकोस् भन्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ खबरदारी चासो थियो, अहिले पनि छ। त्यो विषयलाई संशोधन गरिएको छैन। अहिले पनि 11 जनाको काउन्सिल भनिएको छ, 7 जना सरकारले सिधै नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जबकि हामी आम सुधार प्रतिष्ठान आम सुधारको नीति निर्माण गर्दाखेरि त्यस्तो समिति बन्दाखेरि सिफारिस समिति बन्ने, त्यो पनि स्ट्रङ सिफारिस समिति बन्ने र त्यो सिफारिस समितिको आधारमा सरकारले चाहिँ नियुक्त गर्ने भनेर भनिएको थियो। त्यसलाई खारेज गराएर सिधै मन्त्री परिषदले चाहिँ नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान दिइयो। कार्यक्रम में संसद में पिछला समय प्रस्तुत भेल विधेयक सब अभिव्यक्ति स्वतंत्रता छिनबाक आ विरोधी शोर सब दबेबाक उद्देश्य से आयल कहैत सहभागी सब सरकार वाला संग परामर्श का विधेयक सुधार का आना मांग कयलक अछि। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद कोरोना प्रभावित चीन के नेपाल से सहयोग 1 लाख प्रोटेक्टिव मास्क हस्तांतरण कयल गेल। कोरोना वायरस से चीन में मृतक के संख्या 638 पहुंचल, 31,400 से बेसी संक्रमित। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा बीमा कंपनी सबसे सेवा के गुणस्तर आ पहुंच में ध्यान देल जेबाक बतौलन अछि। शुक्र दिन काठमांडू में भेल इंश्योरेंस समिट 2020 में अर्थमंत्री खतिवड़ा बीमा के सेवा सबक विस्तार में ध्यान देवा आग्रह कयलनि अछि। ओ बीमा कंपनी सबक संख्या बहुत भेला से मर्ज में जाय सेहो सुझाव देलनि। बाजार में प्रतिस्पर्धा बिना बीमा प्रीमियम तोकला से बीमा के दर उच्च रहल कहैत एहिमे सुधार करब आवश्यक रहल बतौलनि अछि। अर्थमंत्री खतिवड़ा बीमा बाजार में माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी सभक आवश्यकता रहल आ एहिमे बीमा कंपनी सबके सोच सेहो आग्रह कयलनि। ओ सरकार माइक्रो इंश्योरेंस कंपनी आनबाक योजना बनौने सेहो जानकारी देलनि। That applies to banks and that applies to other capital market institutions. So if that is the case, we can discuss about the insurance companies. There are two views on it in Nepal. One view says that the number of companies are too many, so they need to be consolidated, merged. And the other view is that there is still a non-competitive pricing for the insurance premium, whereby business is getting expensive. What is this? More companies, higher competition. That used to be the thinking process. Here, कार्यक्रम में नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा नियामक निकाय बीमा समिति बीमा कंपनी सभक मात्र सुरक्षा करबाक नीति आनने मुदा कोनो बाजार विस्तार करबाक बात में ध्यान नहीं देने बतौलन। ओ बीमा समिति इंश्योरेंस न्यूनतम दर तोकला से इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ल बतौलन। नियमहरू आएको छन् जस्तो लाग्छ र कसरी इन्स्योररलाई इन्स्योर गर्ने र कसरी यो मार्केटलाई एक्सप्यान्ड गर्ने यसतिर ध्यान अलिकति कम पुगेको हो कि जस्तो मेरो विचार रहेको छ। म उदाहरण के दिन चाहन्छु।
नियामक संस्थाले के भन्छ भने बीमा समितिले हरेक इन्सुरेन्सको एउटा मिनिमम दर तोकेको छ। मैले अरू देशमा पनि अलिकति रिसर्च गरेँ, अरू ठाउँमा के हुन्छ भने त्यहाँ अरू ठाउँमा एउटा या त फ्री मार्केट इकोनोमी हुन्छ, जहाँ फ्री मार्केट इकोनोमीले दर तोक्दैन त्यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम दर तोक्ने काम चाहिँ नियामक संस्थाले गरेको हुन्छ। यसमा चाहिँ इन्स्योररलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि, इन्स्योररलाई होइन, जसले जुन कम्पनीले इन्स्योरेन्स गरेको छ त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि। तर नेपालमा हामीले जब मिनिमम रेट तोक्छौँ हामीले कम्पिटिसनको बाटो चाहिँ बन्द गरिरहेका छौँ र त्यसैले गर्दाखेरि बीमा कंपनी सबक संख्या बहुत भेलो पर प्रतिस्पर्धा नहीं भेला से सस्ता आ गुणस्तरीय बीमा सेवा के विकास होबऽ नहीं सकल वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोलछा के कहब छल। एहि बीच अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा आधुनिक अर्थतंत्र के लेल डिजिटल भुगतानी प्रणाली आवश्यक रहल बतौलनि अछि। नेपाल व्यवस्थापन संघ शुक्र दिन केने 39वां राष्ट्रीय व्यवस्थापन सम्मेलन में अर्थमंत्री खतिवड़ा आर्थिक विकासक लेल डिजिटल भुगतानी जरूरी रहल बतौलनि अछि। ओ डिजिटल नेपालक विकासक लेल सरकार नीति सब सेहो आनने बतौलनि। ओ नया प्रविधि आनल गेला पर अर्थतंत्र में चुनौती सेहो बढ़ैत गेला से एहि के व्यवस्थापन करऽ सरकार सक्षम रहल सेहो बतौलनि। अखुनका एजेंडा डिजिटल करेंसी के नहीं रहलो पर भविष्य में एहि के आवश्यकता हेबाक आ एकर लेल डिजिटल भुगतानी के व्यवस्था करैत रियल टाइम सेटलमेंट में जायब आवश्यक रहल बतौलनि अछि। Future, but I must also consider making digital payment a reality. People want their payments to be settled the same time, so real-time settlement is an issue. We have several modes of payment now, national and international, but we do have foreign exchange regulations, so we must be having a regulated gateway for national and international financial transactions. We do have a lot of hassles in tax payments. We should make our taxpayers able to pay all the taxes sitting at home and are using their mobile phones. We should minimize the use of currency, because printing currency is an expensive affair. And second, when you deal in currency, there are risks that there are fiduciary risks as well. I don't want to go into the details. अर्थमंत्री खतिवड़ा सरकार कर तथा राजस्व भुगतानी के सेहो डिजिटलाइज कर लागल आ ऐसा अर्थतंत्र में मुद्रा के प्रयोग से हो वाला जोखिम के कम करबाक बतौलनि अछि। कोरोना वायरस संग लड़ रहल चीन के नेपाल सरकार 1 लाख थान प्रोटेक्टिव मास्क सहयोग कयलक अछि। सरकारक निर्णय अनुसार शुक्र दिन परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेपाली आ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल चीनिया राजदूत हो यान्छी के मास्क हस्तांतरण केने अछि। चीन में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल मास्क अत्यधिक मांग बढ़ला बाद नेपाल सरकार मास्क सहयोग करबाक निर्णय केने छल। परराष्ट्र मंत्रालय में आयोजित सहयोग सामग्री हस्तांतरण कार्यक्रम में नेपालक लेल चीनिया राजदूत हो यान्छी कोरोना वायरस के संक्रमण में नेपाल लगायत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से प्राप्त सहयोग आ एकता चीनक लेल महत्वपूर्ण भेल बतौलनि। ओ एहिसँ चीनिया नागरिक आ नेतृत्व के और ऊर्जा भेटल सेहो बतौलनि अछि। And also with the support and the solidarity from the international community, including Nepal. So we believe and fully confident that this kind of campaign should be a successful one. This kind of solidarity from the international community and also the support and assistance from the close and friendly countries will be priceless. So thank you all, thank you very much. So I will convey all the kind gestures and good feelings to the leadership of China and to the people of China. बृहस्पति दिन प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री मंत्री सचिव सब लगायत सुरक्षा निकाय के प्रमुख सहित के बैसार नोवेल कोरोना वायरस संग लड़ रहल चीन के 1 लाख के संख्या में प्रोटेक्टिव मास्क सहयोग करबाक निर्णय केने छल। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन में देखल गेल कोरोना वायरस शुक्र दिन धरि 600 से बेसी व्यक्ति के जान गेल अछि। नेशनल हेल्थ कमीशन के तथ्यांक अनुसार अखन धरि 638 गोटे के जान गेल अछि। संक्रमण विश्व भरि फैललो पर चीन बाहे के देश में प्रकोप के रूप में नहीं देखल गेल अछि।
कोरोना भाइरस सँ चीन में 31,000 से बेसी व्यक्ति संक्रमित भेल अछि। चीन से बाहर 30 स्थान में करीब 240 व्यक्ति में कोरोना भाइरस के संक्रमण भेटल बताओल गेल अछि। अखन धरि हांगकांग आ फिलीपींस में एक व्यक्ति के मृत्यु भेल अछि। पिछला तथ्यांक अनुसार कोरोना भाइरस के संक्रमण सबसे बेसी डायमंड प्रिंसेज नामक क्रूज जहाज में रहल 61 गोटे में देखल गेल छै। जापान के योकोहामा क्षेत्र में पहुंचल जहाज के यात्रु में कोरोना भाइरस देखल गेला बाद जहाज सहित यात्रु के क्वारेंटाइन में राखल गेल अछि। जहाज में 3,700 गोटे रहल अछि। तहिना सिंगापुर में 30, जापान में 25, थाईलैंड में 25, हांगकांग में 23, दक्षिण कोरिया में 23, ताइवान में 16, ऑस्ट्रेलिया में 15 आ मलेशिया में 14 व्यक्ति में इस संक्रमण देखल गेल अछि। तहिना जर्मनी में 13, संयुक्त राज्य अमेरिका में 12, वियतनाम में 10, मकाओ में 10, फ्रांस में 6, कनाडा में 5, संयुक्त अरब इमिरेट्स में 5, बेलायत में 3, भारत में 3, फिलीपींस में 2 व्यक्ति में कोरोना भाइरस के संक्रमण देखल गेल अछि। रूस आ इटली में 2 व्यक्ति में एहि भाइरस के संक्रमण देखल गेल छै। नेपाल, श्रीलंका, कंबोडिया, फिनलैंड, स्पेन, स्वीडेन, बेल्जियम में एक गोटे में कोरोना भाइरस के संक्रमण भेटल छै। आब खेल समाचार। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब आ 3 स्टार क्लब सहित स्मारक ए डिवीजन लीग में शुक्र दिन जीतल अछि। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा मैदान में भेल खेल में 3 स्टार संकटा क्लब ऊपर जीत निकालक अछि। जीत संगे 3 स्टार क्लब अंक तालिका के तेसर स्थान में आयल अछि। जीत संगे 3 स्टार 11 खेल से 20 अंक जोड़लक अछि। समान खेल से 15 अंक जोड़ने संकटा 6म स्थान में रहल अछि। शुक्र दिन भेल दोसर खेल में पुलिस भरत शाह के गोल में ब्रिगेड वाइज क्लब 1-0 के जीत निकालक अछि। जीत संगे 11 खेल में 17 अंक जोड़ने नेपाल पुलिस क्लब तालिका के 5म स्थान में आयल अछि। समान खेल से 8 अंक जोड़ने ब्रिगेड वाइज क्लब तालिका के 11वें स्थान में रहल अछि। शीर्ष स्थान के त्रिभुवन आर्मी क्लब के 11 खेल से 26 तथा दूसरे स्थान के मछेंद्र क्लब के समान खेल से 25 अंक रहल अछि। एक खेल कम खेलने मनांग मर्स्यांगदी क्लब के 19 अंक रहल अछि। लीग में शनि दिन 3 खेल हैत। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। प्रदेश 2 में प्रहरी भर्ना जल्दिए शुरू करबाक मंत्री यादव के कथन। केंद्र में प्रहरी समायोजन विधेयक आईन पूर्णता अपोलो अलगले भर्ना शुरू हेबाक प्रतिबद्धता। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के काज ठप केने कर्मचारी सब काज पर घुरल। कर्मचारी सभक संघर्ष पर युवा सबसे विरोध। गछदार विरोध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भेला बाद कांग्रेसक आक्रोश। प्रतिनिधि सभा लगातार अवरोध। कांग्रेस भातृ संगठन सबसे प्रदर्शन। कोरोना प्रभावित चीन के नेपाल से सहयोग 1 लाख प्रोटेक्टिव मास्क हस्तांतरण कयल गेल। आ कोरोना वायरस से मृतकक संख्या 638 पहुंचल। 30,000 से बेसी संक्रमित। बेस्ता अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।